Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning, my dear students. Today we will solve the remaining problems of exercise 1.4. Question number 5 is the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0? What would be the temperature at midnight? तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एट 12 नून मतलब दोपहर 12 बजे में टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0. 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0 मीन्स प्लस 10 डिग्री सेल्सियस. इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, तो ये टेम्परेचर क्या हुआ था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, कम हो रहा था. जैसे 12 नून में टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसका बाद 12 नून का बाद क्या होता है 1 PM में टेम्परेचर हो गया था 8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ था. 10 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम होके 8 डिग्री सेल्सियस हो गया था. तो ऐसा करके टेम्परेचर कहाँ कौन सा टाइम पे आके 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 हो जाएगा. 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 मतलब क्या है -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. तो वो टाइम निकलना है. एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस. एंड नेक्स्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट और एट मिडनाइट. मिडनाइट मीन्स एट 12 AM. मिडनाइट में इसका टेम्परेचर जो क्या होगा वही हम लोगों को फाइंड करना है. ओके, द टेम्परेचर एट 12 नून इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. एंड हियर इट इज गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. सिंस द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, so we denote the rate of change of temperature by the negative integer. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने से हम लोग उसको पॉजिटिव इंटीजर से डेनोट करने वाला था. क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सो विल कंसिडर द रेट ऑफ चेंज बाय द नेगेटिव इंटीजर. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. देयरफॉर टेम्परेचर एट 1 PM, 12 नून का बाद 1 घंटा बाद क्या आता है 1 PM. So temperature will be 10 degree Celsius -2 degree Celsius, that is 8 degree Celsius. Next, temperature at 2 PM. At 1 PM the temperature was 8 degrees Celsius. So temperature at 2 PM it will be decreased by 2 degrees Celsius. Therefore 8 degrees Celsius minus 2 degrees Celsius. So it will be 6 degree Celsius. Therefore temperature at 2 PM 6 degree Celsius. Temperature at 3 PM 6 degree Celsius minus 2 degree Celsius. क्योंकि टेम्परेचर 2 PM में 6 डिग्री सेल्सियस था और 3 PM में it will be decreased by 2 degree Celsius. Therefore it will be 4 degree Celsius. Temperature at 4 PM, temperature at 4 PM 4 degrees Celsius minus 2 degrees Celsius. So it will be 2 degree Celsius. Temperature at 5 PM it will be 2 degrees Celsius minus 2 degrees Celsius, that is 0 degrees Celsius. Temperature at 6 PM 0 degree Celsius minus 2 degree Celsius. So it will be minus 2 degree Celsius. Temperature at 7 PM
7 p.m. it will be -2 degrees Celsius. -2 degrees Celsius is equal to -4 degrees Celsius. Temperature at 8 p.m. -4 degrees Celsius, -2 degrees Celsius, so it will be -6 degrees Celsius. Temperature at 9 p.m. -6 degrees Celsius, -2 degrees Celsius, that is -8 degrees Celsius. Hence, at 9 p.m. the temperature will be 8 degrees Celsius below 0, क्योंकि इस पे माइनस है, -8 डिग्री सेल्सियस मीन्स 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0. Therefore, at 9 p.m. the temperature will be 8 degrees Celsius below 0. Second part of the question is what would be the temperature at midnight. So initially the temperature was 10 degree Celsius and it was at 12 noon. फिर क्या हुआ है, पर आवर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस करके डिक्रीज हो रहा था. तो 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है. तो 12 नून से लेकर मिडनाइट तक कितना आवर होता है, कितना घंटा होता है, वो पहले हम लोग को फाइंड करना है. तो 12 नून से लेकर मिडनाइट तक कितना घंटा होता है, 12 घंटा होता है, दैट इज 12 घंटा होता है. और 12 घंटा में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो फाइंड करना है. 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है. सो 12 आवर्स में कितना डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा, 2 into 12 दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा. तो इनिशियली द टेम्परेचर वाज 10 डिग्री सेल्सियस और वहाँ से 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ है. डिक्रीज हुआ मतलब 10 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है. तब क्या मिलेगा, 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस दैट इज -14 डिग्री सेल्सियस. हेंस द टेम्परेचर एट midnight will be 14 degree Celsius below 0. Okay, so let us now write temperature at 12 noon 10 degree Celsius. A rate of change of temperature is equal to -2 degree Celsius per hour. माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसीलिए हम लोग माइनस लिखा है, इंक्रीज होने से प्लस. हेंस चेंज ऑफ टेम्परेचर इन 12 आवर्स. 12 घंटा में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस इंटू 12 और -24 डिग्री सेल्सियस. Hence the temperature at midnight is equal to इनिशियल टेम्परेचर, इससे कितना घंटा डिक्रीज हुआ है, कितना सेल्सियस डिक्रीज हुआ है, 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ है. 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस मीन्स -14 डिग्री सेल्सियस. Question number 6 is, in a class test +3 marks are given for every correct answer
and minus 2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any questions. First part is Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answers, how many questions has the attempted incorrectly? Second part is Mohini scores minus 5 marks in this test, though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? तो इसमें क्या है, अगर ये जो टेस्ट है क्लास टेस्ट में करेक्ट आंसर्स के लिए 3 मार्क्स अवार्ड किया जाता था और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाता था. डिडक्ट मतलब माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया है, -2 मार्क्स अवार्ड किया जाता था. ओके, तो राधिका ने क्या किया है, राधिका ने टेस्ट में भाग लिया था, उसको 20 मार्क्स मिला है, दैट इज पॉजिटिव 20 मार्क्स. हालांकि उसने 12 करेक्ट आंसर किया था. तो 12 करेक्ट आंसर क्या है, मतलब उसको 12 करेक्ट आंसर्स में कितना मार्क्स मिलना चाहिए, 12 इंटू 3 36 मार्क्स, लेकिन इसको मिला है 20 मार्क्स. कितना कम मार्क्स मिला है, 36 से कितना डिडक्ट हुआ है, 36 से 16 डिडक्ट हुआ है, तभी उसको 20 मार्क्स मिला है. तो 16 डिडक्ट हुआ है मतलब कितना इनकरेक्ट आंसर किया था, एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हुआ था, लेकिन टोटल 16 मार्क्स डिडक्ट हुआ है. इसका मतलब उसने कितना इनकरेक्ट आंसर्स किया है, 8 क्वेश्चंस का इनकरेक्ट आंसर किया था. ये हम लोग को फाइंड करना है. और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मोहिनी को -5 मार्क्स मिला है, -5 मार्क्स मिला है. हालांकि उसने 7 करेक्ट आंसर किया था. तो 7 करेक्ट आंसर के लिए मोहिनी को कितना मार्क्स मिलना चाहिए, 7 करेक्ट आंसर्स के लिए 7 इंटू 3 दैट इज 21 मार्क्स, लेकिन मोहिनी को मिला है -5 मार्क्स. इसका मतलब 21 मार्क्स से कितना माइनस होने से -5 होगा, 21 से 26 मार्क्स उसको डिडक्ट हुआ है. 26 मार्क्स डिडक्ट हुआ है मतलब उसने 13 इनकरेक्ट आंसर्स किया था. तो ये हम लोग को फाइंड करना है. ओके, नाउ लेट अस राइट द आंसर. 6 marks awarded for 1 correct answer is equal to 3. Then marks awarded for 1 incorrect answer is equal to -2. राधिका ने क्या किया था, राधिका ने 12 आंसर्स करेक्ट किया था. हेंस मार्क्स awarded for 12 correct answers is equal to 12 into 3 that is 36. तो करेक्ट आंसर्स के लिए राधिका को कितना मार्क्स मिली थी, राधिका को 36 मार्क्स मिले थे. ओके, हालांकि उसको एग्रीगेट 20 स्कोर मिला था. 20 स्कोर 36 से 16 मार्क्स डिडक्ट होके राधिका को 20 मार्क्स मिले थे. ओके, तो 16 मार्क्स डिडक्ट हुआ था मतलब उसने 8 आंसर्स का इनकरेक्ट आंसर दिया था. तो हम लोग का अभी निकालना है मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर. मार्क्स अवॉर्डेड फॉर incorrect answer is equal to, राधिका को टोटल स्कोर मिले थे 20 और करेक्ट आंसर्स के लिए 36. तो 20 माइनस 36 दैट इज -16 मार्क्स उसको इनकरेक्ट आंसर्स के लिए अवॉर्डेड हुए थे, मतलब 16 मार्क्स उसको डिडक्ट हुआ था. ओके, सो
the number of incorrect answers by Radhika is equal to minus 16 divided by minus 2, that is 8. This is the answer. Second part of the same question is Mohini scored minus 5 marks though she has got 7 correct answers. तो 7 करेक्ट आंसर्स के लिए मोहिनी must score 7 into 3, that is 21 marks, even though she has scored negative points, that is minus 5. इसका मतलब मोहिनी जो मार्क्स मिला है उससे ज़्यादा मार्क्स उसका डिडक्ट हुआ है. ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहिनी फॉर करेक्ट आंसर्स. ओके, hence marks for 7 correct answers is equal to 3 into 7, that is 21 marks. Hence marks obtained for incorrect answers is equal to minus 5 minus 21, that is minus 26. इसका मतलब क्योंकि मोहिनी को माइनस 5 मार्क्स मिले हैं, मोहिनी हैज़ गॉट माइनस 5 मार्क्स, हालांकि मोहिनी को 21 मार्क्स पॉजिटिव मार्क्स मिला था, तो इसका मतलब माइनस 26 मार्क्स और 26 मार्क्स उसको डिडक्ट हुआ है. ओके, और 26 मार्क्स कितना इनकरेक्ट आंसर्स के लिए डिडक्ट होगा? माइनस 26 डिवाइडेड बाय माइनस 20, दैट इज 13 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए. सो द नंबर ऑफ incorrect answers by Mohini is equal to minus 26 divided by minus 2, that is 13. Therefore, Mohini attempted 13 questions incorrectly. Okay, this is the answer.